हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है अवशोषण की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा कीजिए। आइए देखें। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि अवशोषण की विभिन्न प्रणालियां कौन सी है, हमें बताना है। आइए लिखें। अवशोषण की प्रणालियां कौन कौन सी हैं, समझेंगे। आइए लिखते हैं अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? तो अवशोषण जो होता है, इसमें पाचन के अंतिम उत्पादों को स्थानांतरित किया जाता है। कहां से कहां तक? आंत से रुधिर और लसिका तक। इसमें पाचन के अंतिम उत्पादों का स्थानांतरण किया जाता है। कहां से कहां तक? आंत से रुधिर और लसिका तक। ये अवशोषण होता है। और अवशोषण के प्रकार की बात करें या प्रणालियों की बात करें तो जो इसकी प्रणालियां होती हैं, दो प्रणालियां होती हैं। कौन कौन सी? एक को हम कहते हैं सक्रिय प्रणाली और दूसरे को निष्क्रिय प्रणाली। पहले को क्या कहते हैं? सक्रिय प्रणाली। बात करें सक्रिय प्रणाली की, तो जो सक्रिय प्रणाली है वो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। कम सांद्रता से उच्च सांद्रता पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। और दूसरी प्रणाली है हमारी निष्क्रिय प्रणाली में क्या होता है कि इसमें उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता या कम सांद्रता की ओर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो ये अवशोषण की दो प्रणालियां थी। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।